everyone, I am Asiya Naz. Welcome again my YouTube channel. Guys, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ऑल फेस्टिवल रिलेटेड सेंटेंसेस। क्योंकि गाइस जो भी फेस्टिवल अभी चल रहे हैं और जो भी अभी आने वाले फेस्टिवल गाइस, उन सभी जितने भी फेस्टिवल है गाइस, उन सभी के रिलेटेड यहाँ पे मैं सेंटेंस को कवर कराने वाली हूँ। और आप फेस्टिवल रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर वर्ड भी सीखने वाले हैं गाइस। क्योंकि जब फेस्टिवल आते हैं गाइस तो बच्चे क्या होते हैं ना कि वो टूटी फूटी अंग्रेजी तो वो बोल लेते हैं, जब फेस्टिवल आते हैं तो उनसे रिलेटेड उन्हें वर्ड पता नहीं होता है और उन्हें सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है वो भी पता नहीं होता है। तो गाइस आज की क्लास में आप वही सीखने वाले हो। तो आपको करना ये है गाइस कि क्लास में एंड तक बने रहना है, तभी आप इस तरह के सेंटेंस को सीखोगे। जैसे देखिए क्या है, दिवाली आ रही है या फिर दिवाली बस आने ही वाली है। वैसे दिवाली कब है? दिवाली 4 तारीख को है। बहुत सारे सेंटेंस है दिवाली के रिलेटेड। उसके बाद क्या है, गरबा के रिलेटेड, एंड क्या है, होली के रिलेटेड। उसके बाद क्या है गाइस, दशहरा के रिलेटेड। मतलब सभी रिलेटेड सेंटेंसेस को आज मैं कवर कराने वाली हूँ और आप नए नए वर्ड भी इस क्लास में सीखने वाले हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है कि दिवाली आ रही है। अब आप सोचोगे गाइस कि यहाँ पे कमिंग का इस्तेमाल होगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको कम नहीं लगाना है यहाँ पे। अब आप सीखिएगा यहाँ पे दिवाली आ रही है तो क्या होगा गाइस, क्या हुआ गाइस, दिवाली आ रही है तो दिवाली इज अराउंड या राउंड द कॉर्नर। आप अराउंड भी लगा सकते हैं गाइस और राउंड भी लगा सकते हैं। अब कहीं पे आपको राउंड लिखा रहे या कहीं पे अराउंड लिखा रहे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि राउंड और अराउंड दोनों होगा। तो दिवाली इज अराउंड या फिर राउंड द कॉर्नर। उसके बाद है गाइस, दिवाली बस आने ही वाली है। हम बोलते हैं ना, घबराओ मत, दिवाली बस आने ही वाले, हम सभी लोग मिलकर फटाखा छोड़ेंगे या फिर क्या दिया जलाएंगे। तो यहाँ पे होगा गाइस, दिवाली इज जस्ट अराउंड या फिर राउंड द कॉर्नर। मतलब बस के लिए आपको जस्ट लगा देना है, उसके बाद सेम उसी तरीके से बोलना है आपको। उसके बाद है गाइस, वैसे दिवाली कब है, जैसे कि हम शॉपिंग करना होता है या कुछ, तो हम बोलते हैं ना कि अच्छा भाई बताओ वैसे दिवाली कब है, मुझे शॉपिंग भी करनी है। तो यहाँ पे वैसे दिवाली कब है तो यहाँ पे आप बनाइएगा गाइस, क्या हुआ गाइस कि बाय द वे व्हेन इज दिवाली एक्सपेक्टेड। क्या है कि व्हेन, बाय द वे व्हेन इज दिवाली एक्सपेक्टेड, मतलब वैसे दिवाली कब है, मुझे शॉपिंग भी करनी है। उसके बाद है गाइस, तो बताते हैं कि दिवाली 4 तारीख को है। हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई दिवाली तो अभी 4 तारीख को, अभी बहुत टाइम है। तो गाइस कि दिवाली इज ऑन द 4th नवंबर। क्या है, दिवाली इज ऑन द 4th नवंबर। क्या है, दिवाली 4 तारीख को है। बहुत सारे सेंटेंस गाइस अभी सीखने वाले हो, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को यहाँ पे मिस कर जाओगे। इसीलिए आपको एंड तक सीखना है, क्योंकि गाइस आपको टाइम ही कितना देना है, 10 मिनट आप टाइम दो, बढ़िया से सारा सेंटेंस को आप सीख जाओगे। अब है गाइस कि मैं दिवाली के शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हम बोलते हैं ना तुम्हें भी कुछ लेना है क्या, मैं दिवाली के शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, या तुम्हें जाना है मेरे साथ। तो क्या है, इस तरीके से आप बनाइएगा, मैं दिवाली के शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ गाइस कि मैं दिवाली के शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर दिवाली शॉपिंग। उसके बाद है कि तुम मेरे साथ दिवाली के शॉपिंग पर चलोगे। अब कोई फ्रेंड है या सिस्टर है या ब्रदर है तो क्या बोलेंगे कि क्या तुम मेरे साथ दिवाली के शॉपिंग पे चलोगे। हम किसी से पूछते हैं तो क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में गाइस, क्या हुआ गाइस, तुम मेरे साथ दिवाली के शॉपिंग पर चलोगे तो वुड यू लाइक टू कम विथ मी फॉर दिवाली शॉपिंग। वुड यू लाइक टू कम विथ मी फॉर दिवाली शॉपिंग। क्या तुम मेरे साथ दिवाली के शॉपिंग पर चलोगे। उसके बाद है गाइस क्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर
पटाखे मत जलाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े क्या बोलते हैं, घर में समझाते हैं उन्हें कि सार्वजनिक स्थानों पर क्या है, पटाखे मत जलाना। या क्या हुआ गाइस कि डोंट सेट ऑफ द फायर क्रैकर्स इन द पब्लिक प्लेसेस। उसके बाद है गाइस कि मुझे पटाखे फोड़ने या फिर जलाने दो, या तो फोड़ना हो या तो जलाना हो, तो आपको वही वर्ड इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा गाइस कि मुझे पटाखे फोड़ने या फिर जलाने दो। तो क्या हुआ गाइस कि आई हैव टू या फिर आई वांट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स। क्या हुआ, आई हैव टू या फिर आई वांट ब्रस्ट, क्या हो जाएगा, ब्रस्ट फायर क्रैकर्स। मतलब फटाके को गाइस हम फायर क्रैकर्स बोलते हैं या फिर डायरेक्ट क्रैकर्स भी बोलते हैं। ओके, तो आपको अब यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे सेंटेंस अभी दिवाली के रिलेटेड अभी सीखने वाले हो गाइस, आप लोग कंटिन्यू बने रहे इसी तरीके से। अब है गाइस दिए में तेल भर दो। जैसे अब दिया हम जलाते हैं दीपावली पे, तो हम बोलते हैं ना कि दिए का तेल खत्म हो गया है, गाइस दिए में तेल भर दो। या फिर हम पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, पूजा के बाद मैं पटाखे जलाऊंगी या फिर हम पटाखे जलाएंगे। उसके बाद है पटाखे मत फोड़ना। अब है कि मोमबत्ती जला दो। जैसे पूजा होने वाला होता है तो हम बोलते हैं ना मोमबत्ती जला दो, पूजा होने वाली। तो यहाँ पे आप बनाइएगा दिए में तेल भर दो। तो क्या हुआ गाइस कि pour oil into the lamp। क्या हो जाएगा, pour oil into the lamp। दिए में तेल भर दो। आपको pour वर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है कि हम पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे। हम पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे। क्या हुआ गाइस, हम पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे। तो वी विल लाइट फायर क्रैकर्स आफ्टर वर्शिप। वर्शिप मतलब होता है गाइस, क्या होता है, पूजा। उसके बाद है पटाखे मत फोड़ना। क्या है, पटाखे मत फोड़ना। तो यहाँ पे होगा गाइस पटाखे मत फोड़ना, तो डोंट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स, डोंट ब्रस्ट फायर क्रैकर्स। उसके बाद है कि मोमबत्ती जला दो। जैसे हम बोलते हैं पूजा होने वाली है, मोमबत्ती जला दो। तो यहाँ पे आप बनाइएगा गाइस लाइट द कैंडल। मोमबत्ती जला दो तो लाइट द कैंडल। क्या है, फुलझड़ी चेहरे से दूर रखो। क्या हुआ गाइस, कीप द स्पार्कलर अवे फ्रॉम द फेस। फुलझड़ी चेहरे से दूर रखो। उसके बाद है रंगोली बना दो। अब रंगोली बनाने के लिए गाइस, इसको इंग्लिश में भी हम रंगोली ही बोलते हैं। तो रंगोली बना दो। मेक द रंगोली, मुझे रंगोली बनाना है। आई हैव टू मेक द रंगोली, तुम्हें रंगोली बनाना चाहिए। यू शुड मेक द रंगोली, मुझे रंगोली बनाना पड़ा। आई हैड टू मेक द रंगोली। उसके बाद है गाइस अनार जला दो। अब अनार जलाने के लिए होगा, क्या हुआ, अनार जला दो तो लाइट द फ्लावर पोट, लाइट द फ्लावर पोट, अनार जला दो। यहाँ पे गाइस मैं बताई थी ना कि मेक द रंगोली, तो यहाँ पे आप ड्रॉ द रंगोली भी बोल सकते हैं। मेक द रंगोली या फिर ड्रॉ द रंगोली, बात एक ही मीनिंग वही होगा। उसके बाद है गाइस सभी को मिठाइयाँ बांट दो। क्या है, सभी को मिठाइयाँ बांट दो। तो क्या हुआ गाइस, सभी को मिठाइयाँ बांट दो। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल। ओके, अब है गाइस नवरात्रि से रिलेटेड सेंटेंस है यहाँ पे। जैसे नवरात्रि में आप बोलते हो ना, आपको नवरात्रि की बधाई हो, या फिर क्या आपने नवरात्रि के लिए कुछ खरीदा है, या फिर नवरात्रि के दौरान मैं पूजा और आरती करता हूँ। या फिर आप बोलते हो, अभी अगर आपसे कोई पूछे कि नवरात्रि, क्या नवरात्रि स्टार्ट हो गया या शुरू हो गया, तो आप ऐसे बोलोगे नवरात्रि शुरू है या नवरात्रि चल ही रहा है, तो या फिर नवरात्रि चल रहा है। तो चलिए इन सभी सेंटेंसेस को मैं अब फ्रेम करूंगी, आपको सीखना है। यहाँ पे आपको नवरात्रि की बधाई हो तो आप बोलिएगा हैप्पी नवरात्रि टू यू। क्या हुआ, हैप्पी नवरात्रि टू यू। उसके बाद है क्या आपने नवरात्रि के लिए कुछ खरीदा है। हम किसी से क्वेश्चन करते हैं क्या आपने नवरात्रि के लिए कुछ खरीदा है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा, क्या हुआ गाइस कि हैव यू बाउट एनीथिंग फॉर नवरात्रि। क्या है,
हैव यू बाउट एनीथिंग फॉर नवरात्रि, क्या आपने नवरात्रि के लिए कुछ खरीदा है। उसके बाद है गाइस कि नवरात्रि के दौरान मैं आरती और पूजा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप बनाइएगा क्या हुआ गाइस, आई डू आरती एंड पूजा ड्यूरिंग नवरात्रि, मतलब दौरान के लिए आपको ड्यूरिंग का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो आई डू आरती एंड पूजा ड्यूरिंग नवरात्रि। उसके बाद है गाइस यहाँ पे कि नवरात्रि शुरू है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर आप नवरात्रि चल रहा है ऐसे भी बोलिएगा। तो अगर शुरू हो तो यहाँ पे बनाना है क्या हुआ गाइस, अगर बात हो नवरात्रि शुरू है तो आपको बोलना है नवरात्रि हैज स्टार्टेड, और नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि इज गोइंग ऑन या फिर ऑन गोइंग, आप दोनों लगा सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगेंगे आपको। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस गाइस सीखते हैं। अब है गाइस गरबा रिलेटेड सेंटेंसेस। यहाँ पे है कि चलो गरबा खेलते हैं, बोलते हैं ना कि चलो गरबा खेलते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हुआ गाइस, लेट्स प्ले गरबा, चलो गरबा खेलते हैं। उसके बाद हम किसी से पूछ रहे हैं क्या तुमने गरबा खेला, हम पूछ रहे हैं कि क्या तुमने गरबा खेला। गाइस कि डिड यू प्ले गरबा, ये जो सेंटेंस है ना गाइस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हुआ वो डिड हुआ, तो डिड यू प्ले गरबा। उसके बाद है गाइस क्या तुम गरबा खेलना पसंद करते हो, किसी से हम पूछते हैं क्या तुम गरबा खेलना पसंद करते हो, तो यहाँ क्या हुआ गाइस कि डू यू लाइक टू प्ले गरबा, क्या आप गरबा खेलना या क्या तुम गरबा खेलना पसंद करते हो। उसके बाद है गाइस यहाँ पे कि मैंने पूरी रात गरबा खेला, क्या है मैंने पूरी रात गरबा खेला, तो क्या हुआ गाइस आई प्लेड गरबा ऑल नाइट, मैंने पूरी रात गरबा खेला तो आई प्लेड गरबा ऑल नाइट। उसके बाद है क्या तुम गरबा खेलने आ रहे हो, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं किसी से क्या तुम गरबा खेलने आ रहे हो, तो यहाँ क्या हुआ गाइस आर यू कमिंग टू प्ले गरबा, क्या तुम गरबा खेलने आ रहे हो। तो चलिए गाइस आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी आपको कोई भी फेस्टिवल के रिलेटेड आपको सेंटेंसेस चाहिए या उसके वर्ड चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं सभी को कलेक्ट करके आप सभी के लिए लेकर आऊँ और आप सभी सीखें और इसको इम्प्रूव करें। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।